Hello everyone, this is Mansi from evidyarthi.in. Coming to question number 3, exercise 15.1. So in this question we have, for an experiment in botany, two different plants, plant A and plant B were grown under similar laboratory conditions. So यहाँ पे एक experiment करने के लिए उन्होंने दो plants को grow किया है, same conditions के अंदर रखा है plant A and plant B को. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. और 3 वीक्स तक लगातार हर हफ्ते हम उसकी हाइट मेजर करते थे दोनों प्लांट्स की. सो नाउ द रिजल्ट्स आर शोन बाय द ग्राफ. सो यहाँ पे जो आपको ग्राफ गिवन है, दीज आर बेसिकली द रिजल्ट्स के हर वीक में क्या क्या हाइट थी प्लांट ए और प्लांट बी की. नेक्स्ट दे आर आस्किंग हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स. तो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है हाइट ऑफ द प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड आफ्टर 3 वीक्स. तो पहले देखते हैं आफ्टर 2 वीक्स, दिस इज द सेकेंड वीक. सो यहां से हमें देखना है प्लांट ए की हाइट. प्लांट ए हमारे पास ये जो डैश लाइंस है वो वाला है, एंड ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है दिस इज प्लांट बी. सो आफ्टर 2 वीक्स मीन्स हियर, क्योंकि नीचे यहाँ पे वीक्स दे रखे हैं और वाई एक्सिस पे हाइट गिवन है. सो 2 वीक्स में वी कैन सी दिस इज दी पार्ट यहां से, और इसको अगर हम इधर लेके जाएं लाइक दिस, तो दिस विल कम बिटवीन 8 and 6. 8 और 6 के बीच में it will be 7. So this means 2 weeks के बाद height is 7 centimeter. Now second is 3 weeks. अब हमें देखना है कि 3 weeks के बाद, 3 weeks यहाँ पे है, so A हमारे पास है यहाँ पे, इसको अगर हम यहाँ लेके जाएं तो this will be somewhere between 8 and 10. और 8 और 10 के बीच में क्या आता है 9. So this means 3 weeks के बाद it will be 9 centimeter. So after 2 weeks, plant A was 7 centimeter, and after 3 weeks, it was 9 centimeter. Okay. So this was A part. Let's come to the next part. Now coming to the B part. B part में है how high was plant B after 2 weeks and 3 weeks. Same हमने जैसे plant A का बताया, अब हमें plant B का बताना है. So plant B हमारे पास this line जो ये हमारे पास straight line है, this is plant B. So 2 weeks के बाद यहाँ पे 2 वीक के अगर हम ऊपर जाए तो दिस इज सिमिलर टू द पॉइंट ऑफ प्लांट ए. ए और बी का पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन सेम पॉइंट है दोनों का. सो यहाँ पे भी जो हमारे पास हाइट होगी दैट विल बी 7 सेंटीमीटर. सो दिस मीन्स प्लांट बी भी 2 वीक्स बाद 7 सेंटीमीटर होगा. नाउ 3 वीक्स के बाद यहाँ पे है, वी कैन सी ये ए से ऊपर पॉइंट पे, तो इससे अगर हम स्ट्रेट जाएं तो दिस विल बी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 10 पे आ रहा है. तो दिस मीन्स आफ्टर 3 वीक्स इट इज 10 सेंटीमीटर, राइट. सो दिस वाज द बी पार्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द सी पार्ट. सी पार्ट में है हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक. अब इसमें हमें बताना है कि थर्ड वीक में उसकी कितनी ग्रोथ हुई. तो थर्ड वीक में देखने के लिए सेकेंड वीक के बाद से लेके ये पूरा थर्ड वीक है. सेकेंड वीक में हमारे पास प्लांट की हाइट थी, let's complete this, 7 सेंटीमीटर थी सेकेंड वीक में, और थर्ड वीक में प्लांट की हाइट हो गई 9 सेंटीमीटर. तो कितने का डिफरेंस है, सेकेंड वीक में थी 7 सेंटीमीटर, देन हमारे पास हो गई 9 सेंटीमीटर. सो कितना ग्रो किया उसके लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 9 में से 7 माइनस है, we'll get 2 सेंटीमीटर. मतलब ड्यूरिंग थर्ड वीक यहाँ पे वो 2 सेंटीमीटर ग्रो करा है. ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर सी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ द डी पार्ट सेज हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ द थर्ड वीक. सो हमसे वो पूछ रहे हैं कि सेकेंड वीक के एंड से लेके थर्ड वीक के एंड तक उसमें कितना ग्रोथ हुआ है. इट इज एग्जैक्टली द सेम जो हमसे इससे पहले वाले पार्ट में पूछा गया था. सो नाउ प्लांट बी एंड ऑफ सेकेंड वीक. एंड ऑफ सेकेंड वीक मतलब यहाँ पे एंड हुआ होगा सेकेंड वीक, और यहाँ पे हमारे पास प्लांट बी का हाइट है 7 सेंटीमीटर, एंड एट द एंड ऑफ थर्ड वीक विच इज हियर, सो यहाँ पे प्लांट बी की हाइट है 10 सेंटीमीटर. सो दिस मीन्स 7 और 10, तो इसके बीच का जितना गैप होगा वो उसका डिफरेंस होगा. सो नाउ दोनों की हाइट लिख लेते हैं. एक हमारे पास है 10 सेंटीमीटर विच इज एट द एंड ऑफ थर्ड वीक, और एक है 7 सेंटीमीटर विच इज एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक. तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज 10 माइनस 7
इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर वो इस पीरियड में ग्रो कराए. ओके, सो दिस वाज द डी पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Now the E part says during which week did plant A grow most. तो यहाँ पे पूछा है कि कौन से वीक में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है प्लांट ए की. सो इसको देखने के लिए सी प्लांट ए हमारे पास ये डॉटेड लाइंस वाला है. स्टार्ट ये हुआ 0 सेंटीमीटर से, देन फर्स्ट वीक के एंड तक ये यहाँ पे आ गया विच इज 2 सेंटीमीटर. सो मतलब 0 से 2 सेंटीमीटर तक आ गया. देन आफ्टर दैट यहाँ पे अगर देखिए तो दिस इज 7 सेंटीमीटर, मीन्स 2 से वो 7 सेंटीमीटर बढ़ा सेकेंड वीक में. देन 7 से यहां तक वो आया, दिस इज 9 सेंटीमीटर, मीन्स थर्ड वीक में वो 7 से 9 पे आया. सो इन दिस वी कैन सी जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है दैट इज फ्रॉम 2 to 7, मीन्स इन दी सेकेंड वीक, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट वीक एंड हुआ है और सेकेंड वीक स्टार्ट हुआ है. तो वी कैन राइट इट एज ड्यूरिंग दी सेकेंड वीक. Okay, now let's come to the next part. Now the F part says during which week did plant B grow least. Least मतलब सबसे कम. So यहाँ पे हमें मेजर करना पड़ेगा कि उसपे सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे आया. So again B हमारे पास ये वाली लाइन है, then start ये हुआ है 0 से, then it came to 1 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ग्रोथ हुई है. Then from here till here 7 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर से सीधा 7 सेंटीमीटर. Then 7 सेंटीमीटर से from this point, this is point 10, means 7 से 10 सेंटीमीटर हो गया. So यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे कम ग्रोथ उसकी फर्स्ट वीक में हुई है, दैट इज ओनली 1 सेंटीमीटर. आफ्टर दिस वो 1 से 7 पे गया विच इज 6 सेंटीमीटर, देन 7 से 10 पे गया विच इज अगेन 3 सेंटीमीटर. So this means सबसे कम जो ग्रोथ हुई है that is during the first week. So we'll write during first week. Okay, so now let's come to the next part. Now coming to the G part. G part में है what the two plants of the same height during any week shown here. So यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या किसी भी ऐसे वीक में ऐसा हुआ है कि दोनों प्लांट्स की हाइट सेम हो. So यहाँ पे इस पॉइंट पे वी कैन सी दोनों प्लांट्स के जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स एक दूसरे को मीट कर रहे हैं. एंड दिस इज ऑफ दी सेकेंड वीक, मीन्स सेकेंड वीक के एंड में दोनों प्लांट्स की हाइट एग्जैक्टली सेम थी. सो वी कैन राइट इट एज एट द एंड ऑफ second week, right? So this was the last part of this question. So now let's come to the next question.